Hello everyone, today we will start exercise 5.2. Question number 3. Draw a pie chart showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. यानी कि ये कलर्स हैं ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, जो कि नंबर ऑफ पीपल यानी कि जो प्रेफर करते हैं, यानी ब्लू कलर कितने लोग जो है प्रेफर करते हैं 18, ग्रीन कलर 9, रेड कलर 6 एंड येलो 3, और टोटल जो है वो हमारे पास 36 आ जाता है। तो पाई चार्ट जब हम लोग बनाते हैं इस तरीके से तो हमारे पास सेंट्रल एंगल जो है वो ज़रूरी है। पहले एट फर्स्ट हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे, उसके बाद फिर ये पाई चार्ट पॉसिबल है, क्योंकि ये सारा का सारा जब आप ड्रॉ करते हो तो ये एंगल पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखो सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू कलर के लिए निकालेंगे तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, यानी कि 18 पीपल है, 18 डिवाइड बाय 36 एंगल निकाल रहे हैं तो 360 डिग्री इनटू में हो जाएगा। ठीक है, तो अब 36 बन जा 36 और यहाँ पे ये 0 है तो ये 180 डिग्री हमारे पास जो है सेंट्रल एंगल आ गया। किसके लिए? कलर ब्लू के लिए। सेंट्रल एंगल फॉर ग्रीन कलर, तो देखो ग्रीन कलर में हमारे पास कितने नंबर ऑफ पीपल थे जो प्रेफर करते हैं 9 और टोटल 36, तो इसका रेशो 9/36 और इनटू में इसका एंगल लो जो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री बनता है, तो यहाँ से भी हमारे पास कैंसिल आउट होकर 90 डिग्री आ जाएगा। सेंट्रल एंगल फॉर रेड कलर, रेड के लिए देखो कितना था 6 था, देन 6/36 इंटू 360 डिग्री, तो ये भी कैंसिल आउट करके हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। अब सेंट्रल एंगल फॉर येलो कलर, तो येलो को प्रेफर कर रहे थे कितने 3 और टोटल थे 36, तो जो प्रेफर कर रहे हैं वो डिवाइड बाय 36, क्योंकि रेशो तो मतलब एक फ्रैक्शन में जब हम बनाते हैं तो इसी तरीके से इंटू में 360 डिग्री जो कंप्लीट एंगल होता है, तो इस तरीके से इसको कैंसिल आउट करके 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो मेरे पास एंगल्स आ गए हैं 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब हम देखेंगे, मैंने ये एक सर्कल बनाया और इसको देखो हाफ, बिल्कुल यहाँ से हाफ पे किया, 180 डिग्री होता है, बिल्कुल हाफ पे कर दिया। फिर इसी लाइनिंग पे रख के देखो इस डी को मैं इस लाइनिंग पे इस वाले पॉइंट पे रख के मैंने ये 90 डिग्री का बनाया। अब 90 डिग्री वाले पे रख के ऐसे रख के देखो इसको बिल्कुल यहाँ बीच में इस तरीके से रख के मैंने कौन सा 30 डिग्री का बनाया, और 30 वाले पे रख के फिर मैं किसका करूँगी 60 का जो है मैं बना दूँगी। तो इस तरीके से मेरे पास मैंने ये सारे एंगल्स बना लिए हैं और इसको इंडिकेशन भी दे देंगे, जैसे कि ये आपका जो 180 डिग्री है वो कौन से कलर का है, ब्लू, तो आप इसको ब्लू, एंड इसके बाद आपका जो 90 डिग्री है वो ग्रीन का है, ग्रीन राइट कीजिए। 60 डिग्री जो है वो रेड का है, यहाँ पे आपका रेड आ जाएगा, और जो 30 डिग्री है वो आपका जो है येलो कलर, तो यहाँ आप इस तरीके से येलो राइट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से करके। ठीक है, आपको बिल्कुल सब कुछ सोल्व करके दिखाना है, ये नहीं है कि डायरेक्ट आप जो है आंसर लिख देंगे या फिर इसको जो है कंप्लीट करेंगे, ये ऐसे बनाना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो है इन विच सब्जेक्ट, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस। तो ये आपको पाई चार्ट गिवन है और इस पाई चार्ट के बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो सबसे पहले इसको जो है रिलेट करेंगे एंगल मेजर से, यानी कि इसके सेंट्रल एंगल से, कि 105 से कौन सा सेंट्रल एंगल रिलेट करता है ये देखेंगे। तो सेंट्रल एंगल से करेंगे तभी हमें पता चलेगा कौन सा पोर्शन आ रहा है और किसका आ रहा है। तो 105 के लिए एट फर्स्ट हम यही देखिए मैंने क्या किया, तो ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स, यानी 105 मार्क्स के लिए कौन सा सेंट्रल एंगल बन रहा है। तो 105 ये मार्क्स उसे मिले हैं, कितने में से 540 मार्क्स जो है वो टोटल हैं, गिवन है ये चीज़ आपको। और यहाँ पे हमारा इंटू में 360, जब भी आप एंगल निकालते हो 360 डिग्री जो है वो आपको करना पड़ता है। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास आ गया 70 डिग्री, तो सेंट्रल एंगल जो है वो मेरे पास 70 डिग्री आ गया। अब हम क्या देखेंगे 70 डिग्री कौन से पोर्शन से, सेंट्रल एंगल इज़ 70 डिग्री एंड 70 डिग्री इज़ द एंगल फॉर हिंदी, यानी कि 70 डिग्री किस पोर्शन के लिए है, हिंदी के लिए। हम कहाँ देखेंगे, इस वाले में, इसमें देख लीजिए आप 70 डिग्री किसको जो है शो कर रहा है, हिंदी को, तो हिंदी को कर रहा है। तो हम यहाँ वापस आ जाते हैं, देखिए क्या कह रहा है, सो इन हिंदी स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट हो जाएगा। अब क्या कहता है इन सेकेंड पार्ट, उसने क्या
सेकंड पार्ट के अंदर हमसे पूछा है हाउ मैनी मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथ्स देन हिंदी। भाई किस में, मैथ्स में या हिंदी में, किस में करता है, मैथ्स में हिंदी से ज़्यादा करता है और कितने ज़्यादा करता है। हाउ मैनी करता तो है मैथ्स में ज़्यादा, ये दे रखा है, लेकिन कितने ज़्यादा। तो दोनों के लिए सबसे पहले हमें मार्क्स निकालने होंगे और मार्क्स निकालने के लिए सेंट्रल एंगल की भी जो है हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो कैसे, पार्ट नंबर सेकंड में मार्क्स इन मैथ्स। तो देखो 90 डिग्री डिवाइड बाय 360, क्योंकि इसका जो मैथ्स का जो था वो सेंट्रल एंगल था 90 डिग्री। अब एंगल गिवन है तो एंगल के जरिए निकाल लो, ठीक है। जैसे एंगल निकाल रहे थे जब मार्क्स गिवन थे तो पीपल गिवन थे, तो इस तरह से पीपल्स का या फिर मार्क्स का फ्रैक्शन बना, इनटू में 360 किया। अब ये दोनों चीज़ें सेंट्रल एंगल और आपको ये टोटल एंगल आपको पता ही होता है 360 डिग्री होता है, तो ये आपको गिवन है तो यहाँ पे मार्क्स ले लेंगे, ठीक है। जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 90 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 540, इसको जब हम कैंसिल आउट करते हैं, सोल्व करते हैं, हमारे पास 135 मार्क्स आ जाते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हिंदी में करेंगे तो 70 डिग्री था हिंदी का और 360 डिग्री यहाँ आ जाएगा, इंटू में 540 मार्क्स थे। तो अब इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास 105 आ गया। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, मैथ्स के और हिंदी के मार्क्स का जो डिफरेंस है वो मैं निकालती हूँ। 135 माइनस 105 30 आ गया। तो मैथ्स में उसने कितने मार्क्स, 30 मार्क्स मोर देन हिंदी। इन मैथ्स 30 मार्क्स मोर देन हिंदी, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सोशल साइंस मैथ, यानी कि सोशल साइंस और मैथ का जो सम है क्या वो मोर देन है साइंस और हिंदी के सम से। यानी कि हमें चारों के मार्क्स पता होने चाहिए, इन दोनों के साइंस के और मैथ्स के ऐड कर लेंगे, फिर सोशल साइंस और मैथ्स के ऐड करेंगे, फिर साइंस और हिंदी के ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये वाले ज़्यादा हैं, येस है तो येस और नो है तो नो। तो निकाल के तो देखना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन कैसे किया है। मार्क्स ऑफ सोशल साइंस के मैंने निकाले, वो 65 डिग्री एंगल था तो अपॉन में 360 इंटू 540, तो मैंने कैंसिल आउट किया इसको। 97.5 मार्क्स उसने सोशल साइंस में जो है मिले हैं उसको। मैथ्स में हमने पिछले क्वेश्चंस में पिछले जो पार्ट था उसमें निकाले हैं मैथ्स वाले, तो मैंने वही यूज़ कर ली, या दोबारा निकाल के नहीं बताया, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 135 है, तो मैंने एसएस और मैथ्स के मार्क्स को जोड़ दिया। 232.5 मार्क्स जो है इन दोनों का सम बना। अब देखो मार्क्स इन हिंदी 105 पिछले क्वेश्चन में निकाला था पिछले पार्ट में। मार्क्स इन एसएस 80 बाय 360 इंटू 540, तो यहाँ भी कैंसिल आउट करके 120 आ जाएगा। सम करेंगे दोनों का 120 और 105 225, तो बेटा 225 ज़्यादा है या 232.5, तो वो पहले वाला ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे, येस द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएस एंड मैथ्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो ये हमने बता दिया है कि इसके मार्क्स ज़्यादा हैं। अब देखो अब क्वेश्चन 5th की बारी आती है। क्वेश्चन 5th के अंदर हमारे पास ये टेबल दी हुई है, ये लैंग्वेजेस हैं, ये काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और ये टोटल दे रखा है। और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, यानी हिंदी कितने बच्चों को आती है, फिर इंग्लिश, फिर मराठी, तमिल, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना है, ड्रॉ ए पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जब ड्रॉ करते हैं तो सेंट्रल एंगल का पता होना चाहिए, तो हमें इन सभी लैंग्वेजेस का सेंट्रल एंगल निकालना है। ये टोटल 72 है। तो देखो सेंट्रल एंगल इन हिंदी का जो सेंट्रल एंगल है वो निकालेंगे, कैसे आएगा, देखो 40 डिवाइड बाय 72। 40 क्यों, हिंदी जो जानते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं 40, और टोटल स्टूडेंट्स डिवाइड में लेंगे तभी तो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन ऐसे ही बनाते हैं। तो 40 बाय 72 इंटू में 360 डिग्री, तो यहाँ से मैंने कैंसिल आउट किया, इसको 72 5 पे चला जाएगा, ये 365 पे कैंसिल आउट होता है 200। फिर हम इंग्लिश का निकालेंगे तो 12 बाय 72 इंटू 360 60 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से मराठी का निकालेंगे, हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे तमिल का, तो वो हमारे पास 35 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे करके फिर इसके बाद हमने निकाला सेंट्रल एंगल इन बंगाली, तो 4 बाय 72 इंटू 360, तो ये मेरे पास 20 डिग्री आ गया। अब देखो मैंने साइड में यहाँ पे जो है इसका बनाया है, तो एट फर्स्ट मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में देखो, सर्कल ड्रॉ करने के बाद में डी से जो है पहले मैंने इस पॉइंट पे रख के मैंने जो है 60 डिग्री एंगल को
किया, 60 डिग्री एंगल 60 वाली जो लाइन है वो लगाई, फिर इस 60 वाली लाइन जहाँ ख़त्म होती है इस पे मैंने फिर 45 वाला बनाया, 45 वाले से फिर 35 वाला। इसको ऐसे टेढ़ा कर करके आप लोग ऐसे बना सकते हैं। इसी लाइन पे ख़त्म होता है ना, तो यहाँ पॉइंट पे रख के आप इसको बिल्कुल ऐसे एज इट इज़ जो भी एंगल बनता है वो बना सकते हैं। ठीक है, फिर इस पे रख के आपने बिल्कुल यहाँ करके बनाया तो 180 तो कंप्लीट जाएगा और 20 इससे एक्स्ट्रा जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको ये सारे एंगल्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर। ओके, तो आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।